हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हम सब ने जो बीपीएससी ट्री में एक हो या दो हो या तीन में की परीक्षा में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन का एक पार्ट शुरू किए हैं, जिसका आज एक तीसरा पार्ट है। तो आप सबको एक वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। अगर अच्छी नहीं लग रही हो तभी ज़रूर हमें बतलाएं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 से शुरू होता है, जो कि एक गुणनखंड से संबंधित है। तो गुणनखंड मतलब इसका बहुत ही सिंपल पूछा गया है। इसमें लिखा है वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इस इक्वल टू हम यहाँ पे जीरो कर लेते हैं। तो यहाँ तो केवल गुणनखंड मान नहीं निकालना है, केवल गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो हम पढ़े हैं कि गुणनखंड में क्या होता है कि 12 को ऐसा फैक्टर में तोड़ते हैं जिसको जोड़ने और घटाने पे 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ -7 आना चाहिए। यानी कि हम ऐसा ऐसा मतलब माइनस में दो संख्याओं को ले लेंगे, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर भी साइन किसका होता है, माइनस का होता है। तो ऐसा दो फैक्टर लेंगे जिसपे जैसे 12 का फैक्टर क्या हो सकता है, 3 और 4, 4 तिहाई 12। अगर -3 लेते हैं और -4 लेते हैं, ठीक, तो दोनों को जोड़ेंगे तो -7 आएगा। तो यानी कि हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी कि हम इस तरह से 12 को फैक्टर करते हैं, ठीक है। तब इसे हम बना कर देखते हैं। वाई स्क्वायर यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं -3y -4y प्लस 12, ठीक है। यहाँ पर y यहाँ y कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ y कॉमन तो एक y बच जाएगा, यानी कि y -3। फिर यहाँ माइनस में 4 को लेते हैं, ठीक है। -4 लेंगे तो केवल y बचेगा। अगर यहाँ माइनस लिख देता हूँ, अगर यहाँ माइनस में लिखता हूँ तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि यहाँ प्लस हो जाएगा। तो हमारा माइनस यहाँ लिखना कंपलसरी हो जाएगा। अब जबकि मैं 4 तो बाहर निकाल रखा है, तो यहाँ बचेगा कितना, 3, ठीक है। तो इस तरह से मेरा क्या होगा, y-3 इंटू एक y-4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन में मैच करता है, y-3 y-4। y-3 y-4। तो देखते हैं कि हमारा कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरह से मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरा ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 26 नंबर कहता है एक अवलोकन दिया गया, उसमें कुछ संख्याएं दिया गया है और उससे हमसे पूछ रहा है बहुलक। तो बहुलक का मतलब क्या होता है, जो हम बहुलक बचपन से पढ़ते आए हैं उसमें क्या बताया, बहुलक यानी कि जो बार बार हुल के, यानी कि बार बार जो दिखता है उसको हम बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3, यानी कि एक है जो 3 बार है, और 9 है जो 1 2 3, यानी कि जो 9 भी है वो भी 3 बार है। यानी कि हमारा बहुलक यहाँ पे 2 हो सकता है, यानी 1 और 9। तो इसमें से मेरा जो ऑप्शन सही होगा यानी कि डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमें बहुलक निकालने के लिए इतना सीधा सा याद रखना है कि जो बार बार दिखता है, यानी कि बार बार हुल के, उसको बहुलक कहते हैं। सिंपल सी, प्लस एग्जाम में इस ट्रिक से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ट्रिक तो नहीं है, सीधा तो डिफिनेशन ही है। आगे का क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित है। यानी कि इसमें लिखा है युग्म भिन्न भिन्न प्रकार का संबंधित, भिन्न भिन्न प्रकार से संबंधित है, यानी कि सेम नहीं है, जो अलग है इसमें से। जैसे अंगूर से शराब बनाया जाता है, चमड़ा से जूता बनाया जाता है, लेकिन फसल से गेहूँ थोड़ी बनाया जाता है, फसल का प्रकार है गेहूँ। तो इस तरह से मेरा सी ऑप्शन सही हो गया, यानी कि भिन्न है अलगों से, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विषम संख्यात्मक योग, यानी कि इसमें से भिन्न कौन सा है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन के अनुसार, तो मतलब जो बीपीएससी आंसर दिया है वो तो सी दिया है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ से हमारे अनुसार तो इसमें 27 दूनी 54, यानी कि इसमें सीधा दोगुना मल्टीप्लाई किया, ठीक है। बाकी बीपीएससी कहता है कि ये इवन संख्या है, ए भी इवन का है। इसमें देखिएगा तो इसमें एक इवन और एक ऑड है, इसमें इवन और एक ऑड है। और इसके अनुसार मतलब ये दोनों सी और बी सेम है, मतलब ए इवन है, यानी कि ये दोनों एक तरह से है और ए मतलब ए अलग है, यानी कि दोनों इवन संख्या है। जबकि हमारा लगता है कि इसमें सीधा सा है कि 27 दूनी 54, ये दोनों इसका दुगना है। बस आप समझ लीजिए, मतलब दोनों बतला दिया है कि आपको जो सही लगे वो कर लीजिए। बीपीएससी तो बोलती है कि इसमें और ये दोनों इवन है, इसमें एक ऑड है एक इवन है, एक इवन है एक ऑड है, यानी कि बी और सी दोनों सेम है, एक सेम प्रकार का है। ए क्या है, डिफरेंट है, यानी कि दोनों इवन संख्या है, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में कहता है कि दी गई श्रृंखला में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो एक सीरीज बन रहा है, ठीक है, उसमें कह रहा है ना कि जो इसमें से एक कोई ना कोई गलत है। तो यहाँ पर हम सीधा से देखता हूँ कौन सा गलत है। तो आप यहाँ पर 96 को यहाँ तो इसमें से पहले शुरुआत करते हैं, 40 96 और 864 है। तो हम इसमें 96 में को सीधा इसको चेक करते हैं, 96 और 864 को, यानी कि 96 864, 96 864।
तो देखते हैं क्या, तो देखते हैं क्या कि 96 इसका 9 गुना है, 864 9 गुना है, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टाइम्स है, ठीक है। तो 96 9 टाइम्स है। तो अब ऐसा ही देखेंगे, या तो इसका आगे बढ़ा होगा तो 9 टाइम्स होगा, या अगर इधर और बढ़ा होगा तो 3 टाइम्स होगा, यानी कि 3 टाइम्स से बढ़, 3 गुना से बढ़ा होगा 9 गुना, या तो 9 गुना से ही 9 गुना, यानी एक सेम चल रहा होगा। तो अब ऐसा देखते हैं, तो 96 का यहाँ पर कोई ऑप्शन ही मैच कर रहा है। तो यहाँ यहाँ तो या तो 32 होगा, तो 32 होगा तो क्या होगा 3, और इसका सीधा यानी मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 3 टाइम्स बढ़ा, इसके अगला 9 टाइम्स बढ़ा होगा, यानी कि ये 32 तिया 96, और 96 में से 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 864, यानी कि हमारा ए ऑप्शन गलत है। मतलब जो 40 है, मतलब ये गलत है, यानी कि ए ऑप्शन मेरा सही होगा, ठीक है। इस तरह से मेरा इस 29 नंबर क्वेश्चन बन गया। रीजनिंग से सीरीज से संबंधित है, रीजनिंग के सीरीज से क्वेश्चन से संबंधित है। इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो हम अच्छा विशेष पकड़ बना सकते हैं। इसमें हम 30 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो 30 नंबर कहता है, एक दौड़ में मोहन नमित से तेज दौड़ता है। एक दौड़ है जिसमें मोहन मोहन कहता है, मोहन नमित से, नमित नमित हम यहाँ पर ग्रेटर देन लगा दिए हैं, ठीक है। नमित से क्या करता है, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, यानी कि इधर इधर की ओर मुंह खुला है यानी कि बड़ा है, यानी कि मोहन है जो नमित से तेज दौड़ता है, ठीक है। और ओम पवन से तेज दौड़ता है, देखिए, लेकिन हम मोहन और नमित हैं, तो अगला क्वेश्चन में अगला टर्म्स में आ रहा है ओम पवन से तेज दौड़ता है, यानी कि मोहन और नमित से कोई संबंधित नहीं है। अगर हो नहीं हो तो हम नहीं लिखेंगे, जब तक यहाँ पे नहीं संबंधित है, यहाँ ओम है पवन है तेज दौड़ता है, लेकिन मोहन और नमित नहीं है, यानी कि हम नहीं लिखेंगे। जब तक हम मोहन और नमित से कोई संबंधित नाम नहीं आता है तब तक हम नहीं लिखेंगे। तो फिर आगे पढ़ते हैं। आगे आगे क्या कह रहे हैं, यदि नमित एवं ओम दोनों बराबर दौड़ते हैं, यानी कि जो नमित है किसके बराबर दौड़ता है, ओम के बराबर दौड़ता है, ठीक है। अब पिछले जो लाइन है उस पर आते हैं, तो इसमें बोलता है ओम पवन से तेज दौड़ता है, यानी कि ओम है यानी कि पवन से तेज दौड़ता है। यहाँ पर जिधर मुंह खुला होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम देखते हैं कि सबसे सबसे बड़ा कौन है, एम, यानी कि सबसे तेज कौन दौड़ता है, एम, यानी कि मोहन। तो मोहन हमारा आंसर सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। अपने घर से निकलकर कमला दक्षिण में 50 मीटर गई, यानी कि दक्षिण हम हमेशा मैप पर पढ़ते हैं, हमारा साउथ नीचे होता है, नॉर्थ ऊपर होता है, और इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। इसी पर बेसिस पे क्वेश्चन होता है, हमेशा ऐसा ही बनाना है, नॉर्थ को ऊपर रखना है, साउथ को नीचे रखना है, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट रखना है, ठीक है। इस तरह से हम कह रहे हैं कि दक्षिण की ओर कमला कहाँ जाती है, दक्षिण की ओर 50 मीटर इधर नीचे बढ़ी, ठीक है। तो अपना दाएं बाएं लेना है, ना कि जहाँ पर हम लिख रहे हैं, यानी कि इसका बाएं दाएं नहीं लेना, अपना दाएं बाएं लेना है, तब ज़्यादा बेटर बनता है, यानी कि क्वेश्चन कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ, यानी कि मैं अपना बाएं लूँगा, तो फिर अपना जब मैं उधर की ओर नीचे की ओर मुंह करके चलूँगा तो जाहिर सी बात है बाएं हमारा इधर होगा, यानी कि बाएं इधर होगा, तो यानी कि 60 मीटर इधर चलता है, ठीक है, 60 मीटर चलती है, ठीक है। वह पुनः दाएं मुड़ती है। अब जब मैं इधर चलूंगा, जाहिर सी बात इधर चलूंगा मुंह कर तो हमारा दाहिना नीचे की ओर होगा, तो इधर की ओर बढ़ रही है कितना, 30 मीटर, ठीक है। तो यहाँ मीटर चली। अब उसके अपने घर सीधा पहुंचने के लिए कितने मीटर चलना पड़ेगा। अब ये घर से मतलब यहाँ से निकल तो गई, लेकिन अब यहाँ तक पहुँच गई, तो सीधा चलने के लिए सीधा का रास्ता ये नहीं कि ऐसे तो टेढ़ा मेरा रास्ता हो गया, तो इसको सीधा चलने के लिए सीधा ऐसे आना पड़ेगा, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि ये रास्ता कितना मीटर का होगा भाई, इतना कितना दूर चल गई वो कितना मीटर का होगा। तब यहाँ पे एक कंसेप्ट समझते हैं, पाइथागोरस पर में लग यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं ऐसा, और इसके बराबर एक आयत बना देते हैं, यानी कि एक आयत बन गया ये वाला, ठीक है। ये 30 है, सॉरी, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ऊपर तो 50 पहले ही दिया हुआ है, यानी कि ओवरऑल ये जो ये लंबाई है वो 80 मीटर का हो गया, ठीक है। ये तो पहला ही से इधर 60 मीटर का दिया हुआ है। तो हमको पता है कि 8 6 10 एक ट्रिपलेट है, क्या है, 8 6 10 ट्रिपलेट है। आप ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस पढ़े होंगे, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का ये ट्रिपलेट है, जिस तरह से 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। तो इस तरह से क्या है, इसमें 80 60 है, ठीक है। एक 80 इधर का, इधर इधर वाला लेंथ 80 हो गया, इधर 60 हो गया। नहीं तो हम इधर बनाना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, एक आधार हो जाएगा, एक कर्ण हो जाएगा, यानी कि कर्ण का एच का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से बनाना चाहेंगे तो 80 स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर बराबर 200 हो जाएगा। यहाँ 6400
प्लस 3600, यानी कि अगर यहाँ सॉल्व करें कि 10,000। ओवरऑल हमारा कितना आ जाएगा, जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो 100, यानी कि 100 मीटर आएगा। नहीं तो आपको ट्रिपलेट याद होगा तो सीधा हम जानते हैं कि 10 का, यानी कि 10, यानी 10 का हो गया। तो देखते हैं 10 का ट्रिपलेट है, ठीक है, 8 6 10। नहीं तो इसका ट्रिपलेट बनाने के, यानी कि इसमें सम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 8 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। यानी कि देखिए ये ना 80, ये है हमारा, ये वाला 80 है, ये 60 है, तो ट्रिपलेट में मेरा क्या हो जाएगा 100। यहाँ से एक लाइन में बन जाता है, लेकिन आपको ऐसा बनाना है तो ऐसे बना लीजिए, मैं पूरा डिटेल में बता चुका हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की ओर, ठीक है। तो 32 क्वेश्चन कहता है यदि एक वर्ष के मई 25 को रविवार है, यानी कि कोई महीना है, कोई मतलब किसी साल का महीना हो, मई का, मई में कोई महीना नहीं, मई का 25 तारीख को संडे कहता है। क्या कह रहा है, संडे कह रहा है। तो आपको पता होना चाहिए जो भी मंथ 31 का लगता है उसमें रिमेनिंग डेज कितना होता है, 3। कैसे, अगर इसको हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। और जो भी मंथ 30 का लगता है उसमें रिमाइंडर कितना होता है, 2, ठीक है। इस तरह से हम पढ़ते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो मई में कितना दिन एक्सेस बच जाएगा, तो मई में 25 दिन तो बोल ही दिया, अब बचा कितना दिन, मई 31 का लगता है यानी कि 6 दिन, ठीक है। अब मई के बाद क्या आता है, जून, जून कितना को लगता है, 30 को, यानी कि 2 दिन। जून के बाद जुलाई आता है तो कितना दिन का लगता है, 31 का। फिर अगस्त भी 31 का लगता है। अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर भी 30 का लगता है, यानी कि 2 दिन इससे बचेगा। अक्टूबर 31 का लगता है। नवंबर 30 का लगता है। और दिसंबर में हमें कितना दिन का पूछ रहा है, 25 तारीख को। तो 25 को हम 7 से भाग दे देंगे, यानी कि रिमाइंडर देख लेंगे तो इसमें 4 आता है, यानी कि 4 दिन इसमें शेष बचता है। तो इस तरह से सबको जोड़ देंगे। सिंपल, सबसे सिंपल तरीका है 7 को ढूंढना है इसमें। अगर जहाँ जैसे 4 और 3 मिलकर क्या होता है, 7 बनना है, सीधा काट देना है, ठीक है। 3 2 5 और 2 7, ये भी कट गया। तो ओवरऑल कितना बच जाएगा, 6 2 8 और 3 11। कितना दिन बचा, 11। यानी से वो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, मेरा शेष बचेगा 7 4 11, यानी कि 4। तो हमको संडे से 4 दिन आगे को लेना, 1 2 3 4। तो संडे से 4 दिन आगे लेंगे तो कितना, संडे के बाद मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, वेनेसडे आएगा, थर्सडे आएगा, यानी कि गुरुवार। हमारा 32 का बी सही हो जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। याद रखना है कि रिमेनिंग जब 31 का लगता है 3 दिन होता है, और जब 30 का लगता है तो 2 दिन का होता है, ठीक है। इस तरह से हम बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर तो सिंपल सा है, इसमें कालीकट दिया हुआ है, इसका कोड दिया इतना और दिल्ली का इतना दिया है। तो सिंपल से देख लीजिए, CALI लिखा हुआ है, इसमें भी CAL लिखा हुआ है, यानी कि 3 इसमें मैच कर रहा है, 3 इसमें मैच करेंगे। 8 2 5, तो हम सीधे ऑप्शन ही चूज कर लेते हैं, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है। 8 2 5 एक ही में मैच ही कर रहा है, यानी कि ए नंबर सही हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सीधा एक ही से मैच करना है, बाकी करना ही नहीं है, क्योंकि बाकी ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। उतना बाकी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसा हो तो सीधा ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है। एक सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन है। सीटिंग अरेंजमेंट पे ध्यान रखना, पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। और सर्कल बनाकर हम उसको सीधा बैठाएंगे, ठीक है। कह रहे PQR से कमरे में एक ब्रीथ में बैठे हैं, ठीक है, ब्रीथ में बैठे हैं, ब्रीथ है। पी का मुंह दक्षिण पश्चिम की दिशा में है। पहले तो इसको बना लेंगे, फिर वही कहानी हो गया। जब तक हमें डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है, ईस्ट इधर होता है और वेस्ट इधर होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि पी का मुंह दक्षिण पश्चिम की दिशा में है, यानी कि दक्षिण तो नीचे होता है, पश्चिम यानी कि इधर। यानी कि इसका जो मुंह है, अगर मान के किसी व्यक्ति को यहाँ बैठाएंगे तभी तो इसका चेहरा इधर की ओर होगा, यानी कि पी यहाँ बैठा होगा, ठीक। उसी तरह से एस का मुंह दक्षिण पूर्व की ओर होगा। जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति को दक्षिण पूर्व इधर की ओर है, इस डायरेक्शन की ओर है दक्षिण पूर्व, तो हम किसी व्यक्ति को यहाँ बैठाएंगे तो जाहिर सी बात है तभी इसका मुंह इधर की ओर होगा। तो यहाँ पर एस है, ठीक है। कह रहा है कि उसके बाद मुंह, ठीक है, क्यू तथा टी क्रमशः पी और एस के सामने बैठे हैं। जो क्यू है और टी है, यानी कि इसके सामने क्यू बैठा है और इसके सामने कौन बैठा है, टी बैठा है, ठीक। सबको बैठा दिया, बच गए एक लोग आर। पहले डायरेक्शन वाला मिटा लेना तो पता चला कि यही व्यक्ति हो जाएगा। डायरेक्शन मैट में मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक। अब पूछ रहा है, कह रहा है कि आर एस और क्यू के मध्य समान दूरी पर बैठा है। किसके किसके, आर है जो एस और क्यू, यानी एस और क्यू के बीच, यानी कि यहाँ बैठा है, ठीक। तो आर का मुंह किस दिशा में है, अगर आर यहाँ बैठा है तो जाहिर सी बात है दिशा कौन सा है, पूर्व। तो यानी कि 34 का ए नंबर सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसी तरह से हम 35 की ओर बढ़ते हैं। ये भी रीजनिंग से क्वेश्चन हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में कविता बाईं की तरफ से, यानी कि बाईं इधर हमारा,
हमेशा अपना बाई लेना है, न कि किताब में जो क्वेश्चंस में लिखे हैं वहाँ से बाई नहीं लेना है, हम अपना बाई लेंगे। ठीक है, बाई हमारा इधर है तो हम इधर से लेंगे। ठीक है, तो एक लाइन बना लेते हैं। ठीक, पहले तक लाइन बना लेते हैं। उसमें कह रहा है कविता, कविता बाई की तरफ से यहाँ बाई मान के चलिए यहाँ 9 नंबर आता है, कविता बैठा देते हैं कविता को यहाँ पे। ठीक है, तथा गौरी दाई की तरफ से 16वां स्थित 16वीं है, यानी कि मान लेते हैं 16वीं होगी। ठीक, ये गौरी है, दाहिने इधर से है, ये दाहिने की तरफ से 16वें नंबर पे है। ठीक है, तो अगर कहते हैं स्थान को बदल देता है, यानी कि कविता को यहाँ कर देंगे और गौरी को यहाँ कर देंगे। ठीक है, बदलने का स्थान एक दूसरे को बदल देते हैं। तो कविता बाएं की तरफ से, कविता है जो कि ये कविता है, फिर से बाएं की तरफ से अगर यहाँ इसको स्थान पर अगर कविता को यहाँ से उठाकर यहाँ बैठा देते हैं, कविता को कहाँ बैठा देंगे, यहाँ से हटाकर इसको स्थान पर गौरी के स्थान पर बैठा देंगे। तो ये जो कविता है बाएं की तरफ से, बाएं की तरफ से कितना हो जाएगा, 25वां नंबर पे हो जाएगी। कितना नंबर पे हो जाएगी, लिखा है क्वेश्चन 25वां नंबर। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितना होगा, तो जाहिर सी बात है इधर से कितना 16वां पे गौरी बैठी थी, यानी कि 16, यानी कि 15 लड़के और होंगे। कितना होंगे, 16वां तभी तो बैठेगी, यानी कि इधर से 15 लड़कियां और होगी, यानी कि 25। यहाँ इधर से तो गौरी कितना हो गई 25, और इधर से तो 25 लिख दिए, और इधर से कितना होगी 16 पे पहले से गौरी बैठी थी, तो 16वां तो 15 इसके बाद लड़की होगी तभी तो 16वां होगी, यानी कि 15 और तो दोनों को जोड़ देंगे तो 40, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर तो सिंपल है, खाली फार्मूला बेस है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ही यही होता है, फार्मूला यही होती है 3/4/3 की भुजा के स्क्वायर। ये त्रिभुज का कोई फार्मूला नहीं होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है। इसमें पूछ रहे हैं कौन सा असत्य है, यानी कि सिंपल सा बी है। बाकी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का दुगुना है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, पाई, अभी पढ़ रहे थे ना, पाई आर स्क्वायर बराबर क्या कहता है कि उसको परिधि, परिधि क्या होता है 2πr का दुगुना है। जब भी का कहे से रहे, जिसमें लगा रहे उसी में गुना कर देना है। तो परिधि में का लगा हुआ है तो परिधि में 2 से गुना कर देंगे। अगर क्षेत्रफल में लगा का है से है, जहां भी लगा जिसमें लगा रहा है उसी में गुना कर देना है, आंख बंद करके गुना करना है, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, जैसे परिधि का है, यहाँ पे का इसमें लगा हुआ है, परिधि में लगा हुआ है तो परिधि में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, इस तरह से देखते हैं तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, आर से एक आर मतलब 2, इसमें आर स्क्वायर आर 2 आर है, इसमें तो एक आर खत्म हो जाएंगे, आर बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। तो 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 0 1 2 3 4 के बिना दोहराव के प्रयोग के 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई सकती हैं। तो पहले एक देखते हैं कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो हमें एक फार्मूला की जरूरत पड़ेगा, जहाँ पे NPR यानी कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला होता है NPR। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब n फैक्टोरियल बट्टा n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल क्या होता है कि फैक्टोरियल मीन्स अगर n के बराबर कोई भी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, यानी कि मान चलिए यहाँ पर फैक्टोरियल 5 लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब जिसका घटते क्रम में गुना करते हुए चलते हैं, जैसे 5 4 3 2 1, यानी कि 1 तक हमें अल्टीमेट पहुँचना है। मान चलिए कितना भी हो, जैसे वो 16 भी ले लेते हैं फैक्टोरियल, तो इसका हो जाएगा 16 15, इस तरह से गुना करते हुए चले जाएंगे घटते हुए 1 तक। तो इस तरह से इसका वैल्यू होती है, मतलब फैक्टोरियल निकाला जाता है। ठीक है, इतना बेसिक नॉलेज हमें होना ही चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, तो एक चीज़ हमें कंसेप्ट समझना है कि जीरो भी है, तो अगर जीरो को किसी संख्या के सामने रख देंगे तो हमें तो फर्क नहीं पड़ेगा। मान के 4 अंकों की संख्या बना रहा हूँ, 0 1 2 3, ये तो 4 अंकों की संख्या है। लेकिन अगर जीरो को 4 अंक तो है, 1 2 3 4 अंक है, लेकिन ये तो अगर कहा जाए तो ये तो वास्तविक में 1 2 3 3 अंक की संख्या है। ठीक है, तो हम इससे निकालेंगे तो हमें तो कुल अंकों मतलब 4 अंकों मतलब जितना भी संभव हो 4 अंकों की संख्या ये पूरा निकलेगा। कहने का मतलब पहले निकाल कर देखते हैं। जैसे n की जगह पर हम 5 रख देते हैं, क्या कि 5 संख्या है, 5 संख्या में सबको 4 को चुनना है, तो NPR यानी कि r की जगह पर हमको 4 को चुनना है। ठीक है, तो यहाँ के फैक्टोरियल 5 बट्टा 5 माइनस 4 के फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुल वेज निकल गया, 4 में से 1 चला जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल 5 बचेगा। ठीक है, यानी कि 5 में से 1 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी कि 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो हमें फैक्टोरियल 5 कुल संभव इतना हो सकता है। ठीक है, संख्याएं मतलब बनाया जा सकता है, लेकिन हम तो अभी जो कहानी बताएं जीरो वाली वो भी इंक्लूडेड हो जाएगा। तो इसमें से हम एक काम करते हैं, जितना भी जीरो रख के पहले बनेगा, यानी कि जितना भी 4 अंकों की संख्या से यानी कि 3 अंकों की संख्या बनाएगा उसको घटा लेते हैं। 4 लेके यानी कि जीरो को लेके अगर 3 अंकों का, जाहिर सी बात है
4 जीरो को लेंगे, 1 2 3, यहाँ पर समझते हैं पहले को। तो पहले 4, तो टोटल अंक की संख्या 4 है, लेकिन संख्या वास्तव में 3 बन रहा है, क्योंकि जीरो के कोई वैल्यू नहीं होती। इस तरह से जितना संख्याएं बनेगा इसमें से, ये जितना संख्या बनेगा अगर इसमें से घटा लेते हैं तो मेरा वास्तविक संख्या आ जाएगा। कहने का मतलब है इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा फिर से, अब फैक्टोरियल 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी कि फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 4। तो ऐसा नहीं कि 5 में से 4 घटा देंगे तो 1, ऐसा नहीं होता। इसका वैल्यू पहले ही बताए हैं कि 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2, और इसका कितना माइनस 1 भी होता है, लेकिन 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, 4 गुने 3 गुने 2, 1 नहीं लिखेंगे तो चल भी जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 का 20, 3 60 दूनी 120 हो जाएगा। ठीक, माइनस 4 तिहाई 12 और 2 कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 दूनी 24। ठीक है, इस तरह से मेरा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120 माइनस 24 घटा लेंगे। यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, इसमें से उपयुक्त में से ई कोई नहीं होगा। ठीक है, क्या घटा कर देखते तो 96 ऑप्शन आएगा, 96 कोई ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, और तो हमारा ई ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो कौन सा है हमारा, 39 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखते हैं कि इसमें से कैसे घटाया। हम सीधा एकदम यहाँ से देखते हैं तो इसका अंतर कितना का है। तो यहाँ पर अंतर देखते हैं तो 28 और ये 4, यानी कि इसका 7 मल्टीप्लाई बाई ये 7, यानी कि 7 टाइम ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन से सीधा लेते हैं, सीधा जाहिर सी बात है हमको ऐसा लेना है जिसका 7 टाइम्स ज़्यादा हो। तो हम 81 को यहाँ रखते हैं। ठीक, और यहाँ पे 9 को रख देते हैं। ठीक है, ऑप्शन से। ठीक है, तब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 56, और 9 में से जाएगा तो 8 7 9 8 17, यानी कि यहाँ 8। तो इसका 8 सतह कितना, अगर 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 56 आ जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से, पहले दोनों को ऊपर का मैं सब्ट्रैक्ट किया तो 28 आया। ठीक है, नीचे वाला सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आया। तो इसका 4 का 7 टाइम्स ज़्यादा है। इस तरह से दोनों को मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 56 आता है। 81 और 25 को तो कहते 56 आता है, दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 8। तो 8 का कितना ज़्यादा है, 7 गुना 56, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक कुट भाषा में मिल्टन को LMRJ के और माउस को CQSM के लिखा जाता है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको पहले तो पता होना चाहिए कि सबका नंबर्स कितना है। जिस तरह हमको मुझे पता है M 13 होता है, अगर हम यहाँ पर पहला लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो L कितना होता है 12, और इस तरह से यहाँ 11 होता है। ठीक है, के क्या होता है 11, दोनों का आखिरी आखिरी देख लेते हैं। ठीक है, N कितना होता है 14। तो आप एक चीज़ आप गौर करिएगा कि A-2 यहाँ भी हो रहा है, या -2 यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, 13 में से कितना जाएगा 2। इस तरह से यहाँ भी देखिएगा 13 में से 2 जाएगा तो यहाँ क्या है कि जाहिर सी बात एम और के है, और एम के दोनों है तो सेम सेम है। और यहाँ एक और चेक मैच कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा, यानी कि ये 5 होता है, ई बराबर क्या कितना होता है 5, और सी बराबर 3 होता है, यानी कि यहाँ भी -2 का हो रहा है। यानी कि हम इससे कुछ समझ में आ गया कि हमें 2 पर खेला और माइनस हमको 2 करना है, करते जाना है। यानी कि टी को और माइनस करना है, और क्या एम को सीधे पीछे फेंका है, यानी कि टी को लिखेंगे तो हमारा जो टी का जो 2 हटाएंगे 20 होता है। टी का कितना होता है 20, अब 20 को 2 घटाएंगे तो 18, 18 हमको लास्ट में किया, 18 कितना आर होता है। तो आर में 18 केवल एक ही ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, बाकी मैच करने की जरूरत नहीं है। उतना ही से सीधा आपको दिमाग लग जाना चाहिए। अगर ऐसे भी आपको पता हो वो अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे आते हैं तो ऐसे ही आप देखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए समान पैटर्न के अनुसार एक पैटर्न दिया गया, उसमें आपको पूछ रहा है कि किस तरह से बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहिएगा कि +1 बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप पूछ दिया कुछ नहीं, यहाँ से एक है ना, हम देखिए CD, अब इसके बाद D के बाद सीधे 8 होता है, एज क्या होता है 8, यानी कि 4, सीधे 4 बढ़ रहा है। यानी कि कोई भी पैटर्न हमारा 1 बढ़ रहा है फिर 4 बढ़ रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं अगर यहाँ पर 4 बढ़ाते हैं तो कितना होता है, ये तो एल कितना होता है 12, अब 12 4 कितना होता है 16, यानी कि P, अब P के बाद सीधे कितना होता है 22, यानी कि 16 और कितना 16 और 6 22, यानी कि कोई पैटर्न बन रहा है 4 और 6 का। ठीक है, कितना का बन रहा है 4 और 6 का। देखिए सीधे से अब फिर से समझते हैं, यहाँ पर आपको सीधे अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। जैसे मुझे याद है CD, यानी कि 1 बढ़ा, उसके बाद सीधा इसका कितना बढ़ा दिया है 4, D के बाद कितना 4 बढ़ाया। ठीक है, प्लस प्लस में 4 बढ़ाया। ठीक है, तो अब इसका एक तो इसके साथ ए जाएगा, फिर इसके साथ ए जाएगा, तो हम इसको सीधा 4 से बढ़ाते हैं तो कितना होता है 12, क्या एल कितना होता है 12, 12 4 16, 16 कितना होता है P होता है। ठीक है, अब फी के बाद 2 बढ़ाता है, यानी कि 2 बढ़ाते हैं
तो कितना होता है 6, यानी कि 4 पहले बढ़ाया, फिर 2 और बढ़ा दिया, 6 बढ़ा दिया, तो 16 6 22, यानी कि ये मेरा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 42 नंबर क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य 900 पर 20 30 और 40 पर क्रमिक छूट के बाद वस्तु की कीमत क्या हो जाएगा। देखिए, कोई भी जब क्रमिक छूट बोले तो मान के चलते हैं कि मार्क प्राइस है। तो मार्क प्राइस क्या है, एक वस्तु के क्रय मूल्य 900 पर दो इतना 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 क्रमिक छूट के बाद वस्तु की कीमत क्या हो जाएगा। ठीक है, मान के चलिए इतना कोई वस्तु है, ठीक है, 900 रुपये का वस्तु, इस पर कितना दे रहा है 20%। तो 20% को इस रूप में नहीं लिखना है, 20 का 20% नहीं लिखना है, इसको 100 में से घटा कर लिखना है, यानी कि 80/100 गुना उसी तरह से 70/100 सॉरी गुना 60/100 सबको वो कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, 2 यहाँ से कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा और एक यहाँ पे एक कट जाएगा। देखते हैं कि एक जीरो बच रहा है। ठीक है, हम बनाने का तरीका मेरा तरीका है, एक जीरो बच रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है ऑप्शन पॉइंट में होगा और एक अंक के बाद पॉइंट होगा, तो केवल ऑप्शन बी में आ रहा है। ठीक है, चाहेंगे तो यहाँ से बना सकते हैं, सीधा मेरा क्वेश्चन बन गया, लेकिन आपको मन नहीं कहाँ हो सकता है मैं गलत हूँ, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो 9 72 7 6 42। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 8 और 4 22। ठीक है, और 7 का 28 2 30। देखिए फिर से हमारा 302 वहीं आ गया। आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, वो आप पे जिस पर डिपेंड करता है कैसे बनाना है। जब 0 1 बचा है तो जाहिर सी बात है संख्या हमारा फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो अगर एक ही ऑप्शन बी ही केवल पॉइंट है, बाकी सब पूरा पूर्ण संख्या है, अगर ऐसा होता तो हम कर सकते थे, मगर एक से ज़्यादा अधिक हो तो पूरा चेक कर सकते। अगला 43 क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो कहता है, एक प्लेयर मेक्स 7 कंप्लीट रिवोल्यूशंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ टू कंप्लीट अ रेस ऑफ 2200 मीटर्स। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज, मतलब एक मान के चलिए एक सर्कल है जिसमें सर्कुलर पाथ है, यानी कि एक रास्ता है, मतलब सर्कुलर रास्ता है जिस पर एक मतलब जो है एक लड़का जो दौड़ रहा है वो 7 चक्कर लगाता है। जैसे 7 चक्कर लगाने में इंग्लिश पर जो गोल गोल कहता है 7 चक्कर लगाता है। ठीक है, 7 चक्कर लगाने में वो कहता है कि ये 7 चक्कर में हम 2200 मीटर ट्रेवल कर सकते हैं, यानी कि 7 चक्कर में वो 2200 मीटर। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, एक चक्कर का मतलब क्या होता है। हमको एक चक्कर पे हमेशा ध्यान रखना। एक चक्कर मान के चलिए आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं, एकदम हमेशा यह ध्यान रखना है, अगर हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, आते 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 अगर हम यहाँ तक आते हैं, तो हम देखते हैं कि ये पूरा कुछ नहीं तो परिधि को हम एक चक्कर लगाए हैं, यानी कि जितना वृत्त की परिधि है उतना ही हम चक्कर लगाए, यानी कि एक चक्कर बराबर कुछ नहीं तो 2πr होता है। एक चक्कर मतलब जब एक हम वृत्त का एक चक्कर लगाएं तो कितना हम चलेंगे, जितना वृत्त का परिधि हो गया, यानी कि हम 2πr के बराबर चक्कर लगाएंगे। इसी तरह से 7 चक्कर लगाता है तो 7 चक्कर, तो एक चक्कर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2200/7, यानी कि एक चक्कर का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 2200/7। ये क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि, क्या हो जाएगा वृत्त का परिधि। तो आपको पता है पाई का वैल्यू कितना होता है, 22 बटे सॉरी यहाँ पर साफ साफ लिखते हैं 22/7 गुना r। तो 22 से 7/22 7 दोनों कॉमन है, यानी कि 50, 100 होगा तो 50, यानी कि r बराबर कितना हो जाएगा। आप सीधा अपने हिसाब से जितना भी कट उट करना है कर लीजिएगा। यहाँ r बराबर कितना आ जाता है 50, r बराबर कितना हो जाएगा 50। ठीक है, यानी कि बी हमारा कितना ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे एक चक्कर निकालना है, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि एक चक्कर कुछ नहीं होता है, वृत्त की परिधि होती है। हमने एक चक्कर जितना लगाएंगे जाहिर से जितना घूम कर आएंगे तो हम क्या होगी, वृत्त के परिधि पर ही तो चक्कर मारेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो ये कहता है, इफ द कैपेसिटी ऑफ अ सिलिंड्रिकल टैंक इज 1848 मीटर क्यूब एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 14 मीटर। बेस दिया है, रेडियस नहीं दिया है, ध्यान रखना है। द डेप्थ ऑफ द टैंक, एंड मान के चलिए कोई टैंक बनाया गया, ठीक है, सिलेंडर है मतलब बेलनाकार है। ठीक है, क्या है, बेलनाकार टैंक है। ठीक है, इस तरह से टैंक है। इसका पूछ रहा है ना कि जो हाइट है ना ये कितना है, ये हाइट एंड डेप्थ पूछ रहा है। तो डेप्थ कुछ नहीं होता है, हाइट होता है। डेप्थ क्या होता है, हाइट होता है। इसका वॉल्यूम पता है कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है πr²h, जबकि वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1848 22/7 कितना पाई का फिर कितना 22/7। हम यहाँ बता रहे हैं, कहते हैं कि बेस दिया है, यानी कि बेस दिया हुआ, यानी कि डायमीटर दिया हुआ है। बेस क्या मतलब सॉरी बेस का डायमीटर दिया हुआ, बेस नहीं, बेस का क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ था। डायमीटर को बराबर क्या होता है, डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 × रेडियस। क्या होता है 2 × रेडियस, यानी कि रेडियस इक्वल टू d/2, यानी कि जितना 14 है उसका आधा, यानी कि 7।
यानी कि 7 × 7, हम तो डेप्थ या हाइट पूछा ही है, यहाँ पर डी लिख देते हैं, यानी कि डेप्थ पूछा ही है हमसे। तो 7 से 7 खत्म हो जाएगा, काट देंगे। इस तरह से काटेंगे तो हमारा आ जाता है 12 मीटर। सबको काटेंगे तो हमारा आता है 12 मीटर। डी इक्वल टू हमारा 12 मीटर आता है, ठीक है। इस तरह से हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है, मान लेते हैं कि संख्या x है, उसका 8वां भाग x का कितना 30 है, तो हमारा संख्या कितना हो जाएगा 8×3 = 24 1 = 240। और कह रहा है कि इसका 62%, इतना सिंपल क्वेश्चन है, 62/100, ठीक है। इस तरह से सॉरी, यहाँ एक चीज़ और, 62/100, ठीक है। एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गया, फिर भी वही दिमाग लगाना है कि यहाँ पर एक जीरो बैठा है, ठीक है। एक यानी कि पॉइंट के बाद एक ही अंक आना चाहिए, कितना, एक अंक आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 अंक है, बाकी तो एक अंक यहाँ भी है, ठीक है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि 4 में से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट भी 8 आएगा। 100% सी होगा। जब भी नहीं कुछ दिमाग काम करे तो यूनिट डिजिट चेक कर लेना है कि 4 में से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8, लास्ट में 8 आना चाहिए, तो आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है, इसमें तो आ ही नहीं। आप मतलब सम संख्या है, लेकिन ये तो 2 अंक के बाद है, यहाँ हमको तो एक ही अंक के बाद पॉइंट आना चाहिए था, ठीक है। इस तरह से भी बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी बन जाता है यूनिट डिजिट वगैरह चेक कर कर, ठीक है। कह रहा है कि एक मतलब एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है, हमें ये 25% पर बढ़ाने पर कंसेप्ट ध्यान देना है। यहाँ पे जब भी क्वेश्चन बढ़े, लास्ट में क्या पूछता है उससे नहीं पता, फर्क पड़ता है। अगर ये 25% बढ़ाने की बात करता है तो आर इक्वल टू वृद्धि बराबर क्या होता है, R/100 + R गुने 100, सॉरी 100 + R गुने 100, यानी कि जितना वृद्धि करता है, यानी 25% वृद्धि करता है, तो 100 में से 125, ठीक है, गुने 100, 25 × 125, यानी कि ओवरऑल वृद्धि बराबर 20% हुआ, ठीक है। यानी कि पुराने वेतन पर आ जाएगा। अगर इतना 20% इसमें क्या करते हैं, वेतन में पर घटा देंगे, अगर 20% इसको वेतन में घटा देंगे तो पुराने पे आ जाएगा। जब यहाँ वृद्धि कहेगा तो 100 + R लेंगे, और जब यहाँ पे कमी कहेगा, अगर यहाँ पे यही चीज़ अगर 25% घटाने की बात करेगा तो R × 100 - R गुने 100 कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दो, फॉर्मूला यहाँ पे हमेशा याद रखना है। वृद्धि कहेगा तो प्लस कर लेंगे, कमी कहेगा, लेकिन कहाँ कमी करना है, बच्चे नीचे वाला ऊपर ध्यान दे देते हैं, जो नीचे घटाने की बात करते हैं नीचे घटा देते हैं, नहीं, ऊपर वाले पे 25% बढ़ाते हैं तो ऊपर वाले 25 पे यहाँ प्लस करेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 47 क्वेश्चन की ओर। फिर एक कई 2 दिन से क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे बेस समान हो उसका पावर भी जोड़ घटाव कर सकते हैं, तो फिर उसी पर आधारित आज का फिर से आज एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, तो कह रहा है कि -2/3 का पावर -3 को किस संख्या से विभाजित करते हैं, मान लेते हैं कि 1 से विभाजित करते हैं, चलिए ठीक है। विभाजित किया जाए तो भागफल कितना आता है 4/9, ठीक है, -2, इतना ही ना आता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देते हैं, हम इसको पहले देखते हैं कि इधर 2 और 3 के बेस में, इधर 2 का 3 बेस में आराम से टूट सकता है, क्यों, क्योंकि 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, ठीक है। यहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। और ओवरऑल है, मान लीजिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2/3 गुना 2 के पावर -2, इस वाले पावर को हम बाहर कर लिए, यानी कि ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं 2/3 के पावर -4, ठीक है। तो यही चीज़, यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि -2/3 के पावर -3/x बराबर 2/3 के पावर -4। अगर हम x को इधर ले जाएंगे तो x हमारा ये चीज़ हमारा क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मिटा लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, -2/3 के पावर -3/2/3 के पावर -4 बराबर x, ठीक है। क्योंकि हम इसको इधर कर लिए, आपको पता होना चाहिए कि दोनों का तो बेस सेम हो गया, यानी कि पावर अगर भाग में रहता है तो घटा देंगे, तो सिंपल सी है, भाग में रहेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो -2/3 हमको पावर से लेना है, इससे माइनस को कोई लेना देना नहीं, -3 माइनस करना है, घटाएंगे के पावर, लेकिन हम भाग है, भाग में अगर मल्टीप्लाई में रहता तो जोड़ देते हैं, यहाँ तो क्या है डिवाइड में, तो क्या पावर को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, -4, ठीक है। तो करेंगे तो -2/3 और माइनस माइनस प्लस है, -3 + 4, ठीक है, बराबर -2/3 और 1, यानी कि इतना ही आंसर होगा, ठीक है। -2/3 आंसर होगा, तो -2/3 ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। केवल इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा सारे को बेस को एक चीज़ में टर्म में तोड़ दें, 2/3
तो इसको भी 2/3 में तोड़कर बना लेंगे। ठीक है, आपको जितना प्रैक्टिस करिएगा इस क्वेश्चन पे उतना जल्दी पकड़ोगे। इसका इस ऐसा क्वेश्चन, इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। ठीक है, मैं तो आप इसको कैलकुलेशन अपने माइंड में थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट कोई ट्रिक नहीं है। जैसा होगा वहाँ पे मैं ज़रूर बताऊँगा। इस जैसे 48 सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर x + 1/x = 5 है, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं तो इधर दोनों, ये क्या हो जाएगा, x² प्लस, एक हमें पता होना चाहिए कि a² a + b का होल स्क्वायर और फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। हम इसी पर तोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। ठीक है, तो x² 1/x²। ठीक है, क्या हो जाएगा, +2 × x × 1/x। अगर इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 बचे 25, x से x खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² + 1/x²। अगर इधर कितना बचेगा, ये 2 था बचा हुआ, तो 25 में से इधर 2 है, अगर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि 25 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 23। ठीक है, अब फिर से एक बार स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x⁴ बटा 1/x⁴। और फिर से यहाँ पर x² या फिर सीधा यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, तो लिख करके देते हैं x² × 1/x² बराबर 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। ठीक, तो इस तरह से हम कर लेंगे तो यहाँ पर एक से खत्म हो जाएगा, यानी कि जाहिर सी बात 2 घट जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं x⁴ + 1/x⁴ बराबर 527। 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 27। अगर आप बनाना लगेंगे तो ये जो हमें काटने वाला प्रोसेस कर रहा हूँ ये आपको नहीं करना है, सीधा आपको माइंड में कटता ही करता है, क्योंकि वो बट्टा में रहता है। ठीक है, और इस तरह से हमेशा 2 इधर कर जाकर माइनस, इस तरह से 25 में से घटा ली तो 23 आया, फिर 529 में से घटा ली तो कितना हो गया, 27। इस तरह से मेरा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। फिर से आज एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं पहले बता चुका हूँ, सिंपल है। ये मतलब संख्या के रहते हैं, संख्या का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि 5 रुपये का, जैसे इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ बेहतर तरीक़ों से। अगर ये 5 रुपया दिया है, यानी कि 5 रुपया का मान लेते हैं कि संख्या में 2 है, तो यानी कि 5 × 2 यानी कि 10 रुपया हुआ। 2 गो सिक्का है 5 रुपये का। उसी तरह से 2 रुपया है, ठीक है, और उसका कितना सिक्का है, 3, तो कितना हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से हम कितना है, 1 रुपया का सिक्का है ना, 1 रुपया कितना सिक्का है, 4, यानी कि 4 रुपया होगा। इस तरह से मतलब संख्याएं दिया रहता है। ठीक है, तो लेकिन हम क्या कहते हैं कि हम भाई हमें तो पता नहीं कितना संख्या है, हमें उसी तो हमसे पूछ रहा है, संख्या ही तो पूछता है, तो हम तो अनुपात में दे दिया है, तो हम मान लेते हैं कि सब में x शामिल है, यानी कि x इतना इतना सिक्का है, तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा। अब सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना रुपया आएगा, 6, 10, 16, 20 रुपये, 20x रुपया हो गया। और उसका वैल्यू दिया हुआ है मुझे, 20x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2000 रुपये, यानी कि टोटल कितना है, 2000 रुपया। तो कितना x बराबर कितना हो जाएगा, 100, और काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 100। यानी जो सिक्कों की संख्या x को है, जो हम जो उसको माने थे, x कितना है, x का वैल्यू कितना है, 100। तो हमसे क्या है, कोई थैलों में 2 रुपये का सिक्का, तो आप देखिएगा 2 रुपये का अनुपात कितना है, 3, कितना है, 2 रुपये का अनुपात 3 है। ठीक है, 2 रुपये का अनुपात कितना हो जाएगा, 3, तो 3 के 300। ठीक है, कितना हो जाएगा, कितना पूछ रहा है क्या, 2 रुपये का सिक्का का रुपये के सिक्के कितने, हाँ 2 रुपये का सिक्का, तो x का वैल्यू तो मुझे निकल गया 100, और उसका कितना दिया है, 3x। 2 रुपये कितना है, 3x, यानी कि 3 × 100 = 300। इसमें से ऑप्शन कोई नहीं। ठीक है, जो भी ऑप्शन होगा वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कोण, ठीक है, एक समबाहुभुज का अंतःकोण उसके बहिष्कोण का 100 से 108 डिग्री अधिक है। ठीक है, देखिए पहले तो कंसेप्ट समझेंगे कि अंतःकोण कौन होता है। एक मान के चलिए कोई भी एक बहुभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक बहुभुज है। ठीक है, तो बहुभुज में 2 कोण हो गए, मान के चलिए यहाँ पे ये बाह्य कोण हो गया, ये अंतःकोण हो गया। तो आप हमेशा याद रखिएगा बाह्य कोण और अंतःकोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे इसमें एक ही भुजा की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि सबका। एक बाह्य कोण, एक मतलब अंतःकोण का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि सीधी सी बात है, 180 एक सरल रेखा है। आप कहीं भी बना लेंगे, आप यहाँ बनाए, हम यहाँ पे बनाएंगे तो ये अंतःकोण हो गया, बाह्य कोण हो गया, फिर यहाँ भी करेंगे तो ये अंतःकोण, बाह्य कोण, यानी सब जगह सरल रेखा ही होता है। यानी अंतःकोण जोड़ेंगे, बाह्य कोण जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, इस तरह से हम जोड़ते हैं तो कह रहा है कि समबाहुभुज का अंतःकोण उसके बहिष्कोण से 108 डिग्री अधिक है। मान लेते हैं कि बहिष्कोण जो है, बाह्य कोण कितना है, x डिग्री है, कितना है, x। अगर बाह्य कोण इतना है तो अंतःकोण कितना होगा, अंतःकोण कह रहा है कि x से
108 डिग्री अधिक है। क्यों भाई? अभी हम कुछ देर पहले बताएं जिसमें का लगा है उसी में जोड़ देना है, ठीक है। तो अंतः कोण उसके बहिष्कोण से, का है से है, जहाँ भी रहेगा उसमें उसी में जोड़ना है। तो बाह्य कोण, तो बाह्य कोण हम कितना माने? x, x में 8 जोड़ देंगे तो 108। अंतः कोण कितना हो जाएगा? x प्लस 108। तो अभी हम एक कंसेप्ट सीखे कि अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि अंतः कोण कितना है? x प्लस 108 प्लस बाह्य कोण x है, और सबको मिला देंगे तो कितना होता है? 180। यानी कि 2x बराबर इधर माइनस करेंगे तो 72, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, भुजाओं की संख्या निकालने की, भुजा की संख्या, बाह्य कोण कितना? 36 डिग्री का है। कितना है बाह्य कोण? 36 डिग्री। तो भुजा की संख्या अगर बाह्य कोण के कंसेप्ट में हो तो 360/n, यानी कि जितना भी थीटा डिग्री है ना, थीटा कर देते हैं, ठीक है। n बराबर कितना होता है? 360/थीटा। यानी कि किसी भी मतलब बाह्य कोण हमको मिल जाए तो उसको 360 में भाग दे देते हैं तो हमारा भुजा की संख्या निकल जाता है। तो n बराबर 360/थीटा होता है, यानी कि 360 बट्टा कितना? 36, यानी कि थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 10। यानी भुजा की संख्या कितना होगा? 10। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट सीखने के लिए मिलता है, एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाता है, और भुजाओं की संख्या निकालने के लिए n बराबर 360/थीटा, है ना। इस तरह से आज 50 नंबर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। कितने वर्षों में 7500 रुपया 8% साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाएगी? यानी कि 7500 रुपया है किसी का, समय पूछ रहा है हमसे और रेट दे दिया है 8%। यानी कि दुगनी कहने का मतलब क्या? दुगनी कहने का मतलब 7500 रुपये यहीं और इंटरेस्ट मिल जाए तो ये दुगनी हो जाएगी। या तो ये भी कह सकते हैं कि अभी 75 से 15,000 हो जाने की दुगना 15,000 ना होगा। तो 15,000 कब हो सकता है? जब 7500 रुपये पर 7500 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, तभी तो 15,000 होगा। कहने का दो मतलब है, या तो आप दुगना करिएगा तो 15,000 ऐसे भी होगा, या तो हमारे कहने का कंसेप्ट समझना है कि 7500 रुपया दुगनी तभी हो सकती है जब तक उस पर 7500 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, 7500 रुपये का ब्याज मिलेगा, ठीक है। 7500 रुपये का क्या मिलेगा? ब्याज। तो हमको ब्याज यहाँ पर 7500 हो गया, ठीक है। मूलधन भी 7500 ही है, ठीक है। हमसे आर दिया है 8% और हमसे टाइम पूछ रहा है, ठीक है, बटा 100। यहाँ से सब 7500 कट जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको भाग देंगे टी बराबर कितना हो जाएगा? 100/8, ठीक है। यहाँ पर काट नहीं रहे, ठीक है, इसके बराबर काट नहीं रहे, तो हमको 12.5 वर्ष, कितना? 12.5 वर्ष। आपको पता होना चाहिए एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? P/R/T/100। यही यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए सिंपल सा है, 2/5 का मान। तो हमको पता होना चाहिए क्या कि पहले तो इसको ये है क्या है, सॉरी इसको हटा देते हैं हम, 0.03125, 3125 है ना, ठीक है। इसको पहले तो हम इसको पॉइंट हटाएंगे तो कितना? एक पे कितना? 2 4 1 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमको पता होना चाहिए कि जो 3125 है कुछ नहीं 5 का 5 होता है, यानी कि 5 के पावर जब 5 कर लेंगे तो इतना ही होता है, ठीक है। और इसको 10 के पावर 5, ठीक है, क्योंकि 10 5 0 है। और इसका ओवरऑल पावर कितना दिया है? 2/5। कितना दिया है? 2/5 दिया है, ठीक। इस तरह से हम कर सकते हैं 5 के पावर 10, ये 5 को कहाँ कर देते हैं? बाहर, बाहर जाते ही मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, तो 5 से 5 खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा? 25 बटा ये कितना, सॉरी यहाँ पर सीधा एक और स्टेप और बढ़ा देता हूँ आगे समझने के लिए, नहीं तो मैं तो सीधा यहीं से कर सकता था। तो 5/10 के पावर 2, ठीक है, यानी कि 25/100। ऑप्शन कोई है ही नहीं, यानी कि ई, नन ऑफ एवर। इस तरह से आज हमारा 52 क्वेश्चन सर खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और कैसा भी लगता है, आप क्या सुधार करना चाहते हैं, तो एक टेलीग्राम इसी नाम पे और इसी का अबाउट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ, वहाँ पर अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछें, ठीक है। आज का सेक्शन यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।